75वें वर्ष के अमृत महोत्सव पर मधुबनी नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आशा करता हूं और विश्वास है कि भविष्य में मधुबनी के उत्थान में सारे लोगों के सहयोग से जो भी यथाउचित विकास का काम होना है वो होना चाहिए, होगा। साथ ही साथ एक बड़ा ज्वलंत समस्या है कि हमारे नगर में पूरे नगर के नाले खुले हुए हैं। आज उसको लेकर के बहुत बड़ी समस्या हो गई है शहर में जल निकास की। दूसरा चीज़ है कि पूरे सारे चौकों पर हमारे समाज की, हमारे शहर की महिलाएं अगर बाजार निकलती हैं तो शौचालय हर चौक पर होना चाहिए, मर्दों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। हर चौक पर इतनी जगह है कि वह शौचालय बन सकता है, लेकिन किसी कारण से पूर्व के जिम्मेदार लोग जिनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन लोगों ने उस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। ये अत्यावश्यक है। रही बात सड़कों का और गलियों का, विकास के पैसे आते हैं और अगर ईमानदारी से खर्च किए जाते तो विकास दिखता। अगर विकास के पैसे का सदुपयोग होगा तो विकास दिखेगा। जिस नेता ने अपने जिस क्षेत्र में जो उनकी जिम्मेदारी मिली, अगर ईमानदारी से वो पैसे जनहित में और कार्यहित में किए गए तो दिखाई पड़ता है जनता को महसूस होता है कि ये पैसे खर्च हुए। मैं ज़्यादा नहीं लेकिन इतना ज़रूर आश्वस्त कहूँगा कि मैं भी एक प्रत्याशी बन के, मेयर का प्रत्याशी बन के यहाँ के जिला में, शहर में एलो हाँ। अगर अहाँ सब के सहयोग रहते और हमारा मौका मिल रहे तो हम ज़्यादा लंबा चौड़ा बात तो नहीं करेला चाहब, लेकिन इतने आश्वस्त करब कि अहाँ के देखे से नज़रिया अलग बुझाए पड़त अहाँ सबके कि इनका आवे से शहर के नक्शा बदल ले, कुछ अच्छा काम मिले। रही बात पूर्व में, हम तो पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक 2 विषय में गणित और सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, पीएचडी और एलएलबी क जेएनयू से हम फेलोशिप के ले रही एनवायरमेंटल साइंस में। और अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट लौक आप मधुबनी आयल छी। मधुबनी के लोगों के कुछ इच्छा चले, बहुत लोगों के हमारा सुझाव है कि अजय मेयर का चुनाव है, अच्छे व्यक्ति को आना चाहिए, तुम आ जाओ। तो उनका सबके अनुरोध पर, उन सबके सुझाव पर हमरो मन भेल कि हम बहुत दिन से मधुबनी से कहीं अलग हो गए हाँ, तो अब हम मधुबनी के लिए परमानेंट, अब तो वॉलंटरी रिटायरमेंट, अब हम मधुबनी में रहे के हमरा और मधुबनी के विकास में जितने सार्थक सहयोग और प्रयास हमरा से होते हम करबे। लेकिन आई प्रयोग में, आई प्रयास में जन भागीदारी भी होना चाहिए, जनता के भी सहयोग मिलना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं सुनते, अगर प्रदेश सरकार नहीं सुनते तो वही जन आंदोलन में हमारे प्रदेश के, हमारे नगर के लोगों की भी भूमिका होना चाहिए, उनका सबके सहयोग होना चाहिए। बिना जन आंदोलन के अत्य हम सब बुझे छे कि सरकार चाहे कोनो पार्टी के हो, वो गूंगी बहरी रहे, ओकरा झकझोर के जगह क अपन क्षेत्र के विकास करे लेल जन आंदोलन करे के भी आवश्यकता भविष्य में पड़ सके, ओहि में तैयार रहती जनता। तो हम सब मिल के जे अपेक्षा है ओकरा अनुकूल विकास करबे और मधुबनी नगर के नक्शा के बदले के प्रयास करबे। जेना अहाँ शौचालय के लऽ कऽ एकटा कहलिए जे शौचालय के समस्या छै, ई बात तो एकदम सही है जे सर शौचालय के सही में बहुत समस्या है। हमरो सब संगे महिला सहकर्मी काज करे छै, दिक्कत फेस करे छै। जेना शौचालय एकटा लिस्ट भेलै तनहिए एकटा फेरिस्त छै सर समस्या के लऽ। मधुबनी में एकोटा पार्क नहीं है सर। अगर ककरो 10 मिनट कतौ कोनो चीज के लेल इंतजार करऽ पड़ते, चाहे ट्रेन के लेल चाहे बस के लेल, अहाँ देखे देबै सर बड़ी लाइन के ई रेलवे स्टेशन है जे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से लोग आबै छै एतऽ तऽ स्वतंत्रता सेनानी या पवन एक्सप्रेस पकड़ै लए। ओ तऽ ट्रेने के टाइम पर नहीं अबै छै सर, आधा घंटा 1 घंटा पहले आयल तो या तो वो रेलवे स्टेशन पर बैसते या ओकर अलावा कोनो ओकरा लग उपाय नहीं है। जे छोट छिन पहले पार्क चलैया, जतऽ स्ट्रक्चर ठाढ़ो चलैया ततऽ अहाँके गंदगी तेहन छै, सुगर तेहन घूमि रहल छै। एकटा चिल्ड्रन पार्क के नाम पर काली मंदिर के बगल में पार्क चलैया। पहिल समस्या। दोसर समस्या ई छै सर। तेसर समस्या छै जे कूड़ा के लऽ कऽ एकटा कोनो मापदंड नहीं है सर। जकरा जिम्हर मोन होइ छै अफसर साहब जिम्हर कहि दै छथिन ट्रैक्टर लऽ जाकऽ छोड़ियो, उम्हर लऽ जाकऽ आदमी कूड़ा छोड़ि दऽ रहल छै। चारिम समस्या है आवारा पशु के लऽ कऽ। अहाँ देखैत हेबै सर कोनो मापदंड नहीं है, कोनो एहिके लेल अथी नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। भरि शहर में सुगर घूमि रहल छै। अहाँके बढ़िया बढ़िया लोग कहै छथिन जे ग्रिल खुजल रहि जाइए तो
सुगर घुस के पूरा फूल तूल सब चीज़ के अहाँ देखबे अगल बगल के जे छोट छोट गाँव छै, राटी छै, पिलखबाट छै, भच्ची छै, सप्ता छै, एहि सबमे एते प्रकोप छै सर जे लोग जाफरी लगा कऽ कोनो सब्जी नहीं उपजा पाबि रहल छै, ओ सब्जीके नुकसान पहुँचा दऽ रहल छै। तो आवारा पशुके जे एकटा समस्या छै ओहो समस्यासँ शहर अहाँके जूझि रहल छै। तकर बावजूद आइ के डेट में अहाँ देखते हेबै सर, आए दिन मधुबनी के अगल बगल क्राइम के तेहन प्रवृत्ति छै जे मधुबनियों में क्राइम के स्तर बढ़ि गेल छै। ई सब एकटा बुनियादी समस्या छै मधुबनी के। एहि समस्या पर की विचार छै अपने? देखियो, एक बात तो सही कहलिए, जिला के नगर है और प्रदेश में कोनो जिला के नगर के अपन एगो पार्क तो होना ही चाहिए। और एक पार्क नहीं, बड़ा 50 वार्ड 25 वार्ड 30 वार्ड के शहर है तो यहाँ तक 2 गो 3 गो 4 गो पार्क बनना चाहिए ताकि बुजुर्ग लोग, युवा लोग वही पार्क में पेमेंट बनना चाहिए ताकि लोग वही पार्क में मॉर्निंग वॉक कर सके, कुछ एक्सरसाइज कर सके। हमारा सबके सरकार के तरफ से जिम के व्यवस्था कर देना चाहिए, जो खर्चीला नहीं, एक बार पैसा लगा। जब आपके नगर का लोग स्वस्थ होगा तभी उसकी मानसिकता स्वस्थ होगी और तभी प्रदेश और देश भी स्वस्थ होगा। तो आप स्पोर्ट्स नहीं तैयार कर, स्पोर्ट्समैन तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आप जिम नहीं रखते हैं, स्पोर्ट्स क्लब नहीं रखते हैं। रही बात जगह का, कोई आवाज नहीं। अगर संकल्प शक्ति हो, विधायक, सांसद, डीएम, डीडीसी, अगर ये लोग मिल करके बैठ करके अगर इच्छा शक्ति के साथ मीटिंग करें तो आप जितनी समस्याएं कहें आपने, पार्क की समस्या खत्म हो सकती है। जमीन के आवंटन की बात है, अगर डीएम साहब लिख के देते हैं रेलवे को, पूरे रेलवे की जगह सगन में खाली है, रेलवे की ही जमीन रहेगी, सिर्फ उसमें पार्क बनेगा और रेलवे से एनओसी रहेगा। जिस दिन रेलवे को जरूरत पड़ी अपनी जमीन वापस ले लेगा। तो हम रेलवे को रिक्वेस्ट करके डीआरएम से पार्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई परमानेंट तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले को पेमेंट बन जाएगा, 2-4 किलोमीटर घूम लेगा। तो आपका तो रेलवे का जमीन चारों ओर खाली पड़ी हुई है, रिक्वेस्ट लेकर तो भेजिए। तो यहाँ विधायक, सांसद, जिला परिषद, नगर परिषद, प्रशासन, इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। अब जब तालमेल नहीं रहेगा और सब कहते हैं हम विकास के लिए समर्पित हैं, भाई जब विकास के लिए समर्पित है तो अपराध की समस्या बढ़ रही है, उस पर आप लोग नहीं बैठ के बात कर रहे हैं। अभी आवारा पशुओं की बात हो रही है, उस पर नहीं कर रहे हैं। आखिर बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे में आवारा पशु नहीं बोलते हैं तो उसके नगर निगम की अपनी व्यवस्था है ना, तो नगर निगम को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। कूड़ा कहाँ डंप किया जाए एक जगह तय होना चाहिए। कूड़ा वाले लोग रास्ते में कूड़ा गिराते हुए जाते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। एक बगल आप सफाई करते हैं और दूसरे बगल पूरे नगर को गंदा करते चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोकता है तो उसकी अनसुनी कर देते हैं। मेरा सीधा कहना है, कूड़ा ढोने वाले जो भी लोग हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो सफाई कर्मी है, सफाई का काम उस शहर को गंदा करना है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। और आवारा पशुओं के लिए और शौचालय तो अति आवश्यक है। जितने चौराहे हैं शहर के वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय छोटे ही इलाका में, जिसमें एक महिला का पार्ट, एक जेंट्स का पार्ट होना चाहिए और नगर निगम को उसकी निगरानी और देखभाल करते रहना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रोज सुबह में नाली की सफाई होगी, बाथरूम की सफाई हो जाएगी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा और भविष्य में मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि विधायक, सांसद, जिला परिषद और प्रशासन के लोगों का एक ऐसा समन्वय बने और उस समन्वय के साथ प्रयास करूंगा एक ही टेबल पर मधुबनी की सारी समस्या, टेबल पर बैठ करके सारे लोग सर्वसम्मति से मधुबनी के विकास के लिए समर्पित होकर काम करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। लेकिन प्रयास जारी रहेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो संघर्ष होगा, आंदोलन होगा। सर अब यहाँ पर एक बुनियादी क्वेश्चन, अतः हम एक बुनियादी क्वेश्चन पूछा चाहब एहि दुआरे कि अखने अहाँ कहलिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट लॉ के लिए बाहर से एक नया जेनरेशन एक्टिव भेलैया सर, 4G 5G जेनरेशन, वो जेनरेशन अजय पूर्वे से ओते अवगत या ओते अगर नहीं चिन्हित देती तो अजय पूर्वे की है? देखिए, अजय पूर्वे को नहीं पहचानते हैं तो ये बात तो 2 बार मैं लोकसभा लड़ा था जनता दल से 99 में और 2004 में।
और उसके बावजूद भी नहीं पहचानेंगे तो बाबू रामकृष्ण पूर्वे जी का मैं पौत्र हूँ। RK कॉलेज मधुबनी बाबू रामकृष्ण पूर्वे जी मेरे दादा हैं, उनका मैं पौत्र हूँ छोटा। अब इससे ज़्यादा परिचय पहचान का मैं क्या दे सकता हूँ? तो ये हुआ, आप देख रहे हैं रामकृष्ण महाविद्यालय RK कॉलेज और डायरेक्ट कहला जे रामकृष्ण बाबू के पौत्र छथिन, अहाँ डायरेक्ट ओतऽ रिलेशन एकटा जनरेट करियौ जे ओहि परिवार से छथिन जे परिवार मधुबनी के बहुत चीज देलकै या। सर अंत में एकटा अहाँ के तरफ से मैसेज सौहार्दपूर्ण एकता से केना स्वतंत्रता दिवस मनाबी, मुहर्रम सेहो छै आइ, ओकरो लऽ कऽ और नगरवासी अगर अहाँ संगे जुड़ कर रहती तो उनका की भेटल जा रहा है? सर्वप्रथम आज मुहर्रम का भी है, तो मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को इस मुहर्रम पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, स्वतंत्रता दिवस पर मैं तमाम नगरवासियों को, जिलावासियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कहना चाहता हूँ बहुत मेहनत से ये देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद भी हम अभी बहुत सारी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तमाम देश प्रदेश के लोगों को इस आज़ादी को याद रखते हुए, इसमें हमारे देश के कई लोगों ने बलिदान दिया और आज़ादी पाई, लेकिन एक दुर्भाग्य आज कहना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस के त्याग और समर्पण को देश की आज़ादी के लिए जो सम्मान इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और देश को, सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान देना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में हिंदुस्तान में किसी का जितना त्याग होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, उसका सुभाष चंद्र बोस का किसी से कम है। वो बधाई के पात्र हैं और हम लोग के लिए आदर्श रहे हैं। और सर अजय पूर्वे से अगर नगरवासी जुड़ते हैं तो उन्हें, अगर शहर के लोग हमसे जुड़ते हैं तो मैं इतना आश्वस्त करूंगा, जिस कारण से आप जुड़ रहे हैं बहुत ईमानदारी से, अप्रत्याशित इस शहर के नगर के विकास के काम करने के लिए समर्पित रहूँगा। उसमें आपके भरोसे और विश्वास को कभी धोखा नहीं मिलेगा और कभी मौका नहीं मिलेगा। देखलिए ना, एकटा प्रतिष्ठित उम्मीदवार और एकटा उनका पाछू एकटा लंबा इतिहास बैकग्राउंड, और हम ई नहीं कहब अहाँके अहाँ हिनका वोट दियौन, हुनका दियौन, हुनका दियौन, बट एकटा चीज जरूर कहब जे अहाँ अपन वोट के वैल्यू जरूर बुझबै। वोट वो इन्वेस्टमेंट छै जे जकरा अहाँ वोट देबै वो वोट अहाँ लग रिटर्न आयत, नीक आदमी के देबै नीक चीज रिटर्न आयत, और जकरा देबै ओना रिटर्न आयत, रिटर्न जरूर आयत। ताहि दुआरे आई नेता बनेला बाद काल्हि जे काना लगै छी जे हमरा ओने सुनैया, हमरा ओने सुनैया, ओ दिक्कत तऽ ई अहीँके केलहा अइ, ओ नेताजीके केलहा नहि छै। तऽ हम बार बार अहाँके रिक्वेस्ट करब जे अपन वोट ओहि आदमीके दियौ, ओ कन्हा पर वजन दियौ जे कन्हा अहाँके वजन उठा सकै। तऽ एहि चीजके जरूर ध्यान राखब और हर हमेशा शिक्षा के सबसे पहिल चीज बनाबू। एकटा डिग्री अबै देरी एकटा आदमी फर्श से अर्श पर चलि जाइ छै, एकटा रिजल्ट निकलै छै आ रातों रात सब्जी बेचे वाला के बेटा बेटी अखबार से लग न्यूज चैनल के हेडलाइन बन जाइ छै। तो शिक्षा में यह पावर है जो एक करवट में दुनिया के बदल दै छै। तो अगर शिक्षा में ई पावर है और शिक्षा से जुड़ल लोग अगर उम्मीदवार छथिन तो अहाँ अगर 500 के नोट कीनै छियै तो अहाँ बहुत चीज कीनै छियै, ई अलग गप छै जे अहाँ बुझल नहीं चाहै छियै। ताहि दुआरे अपन जरूर ध्यान राखू और अपन अगल बगल के ध्यान जरूर राखू। कखनो डिसीजन ली तो अपना पर नहीं सोच कर अपना अगल बगल पर सोच कर ली। आओ हम आके कॉल में एक बेर और इंट्रोड्यूस करा एकटा और छथि अहाँके, हम हुनका से गप केलहुँ हैं, जहन ऑफ कैमरा हम सब गप करै छलहुँ हैं तो बड़ा इंस्पायर केलक हमरा अहाँके गप से। तो हम हुनका कहलियनि जे हम अहाँके कॉल में जोड़ब, एहि दुआरे जोड़ब हम हर हमेशा एक कोशिश करते रही छी जे अकेला चना भार नहीं फाड़ सकता है। जिंदगी की एक बड़ी कहानी है, कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए एक टीम चाहिए और 1 से 2 होते हैं और 2 से कारवां बन जाता है। दूसरे की ही सिर्फ खोज होती है, दूसरे के बाद तीसरे की खोज नहीं होती है, वहाँ से लोग बनते हुए चले जाते हैं। तो ये चीज़ हम एहि दुआरे कहलहुँ क्या कि हम
शुरू से टीममेट्स रहलहुँ टीम के काज केलहुँ अखन ऑफ कैमरा हिनका से गप होइ छलै अहाँके की नाम आकाश पूर्वे सर भेलखिन जे उम्मीदवार छथिन भावी मेयर प्रत्याशी जिनका से अखन गप भेल अजय पूर्वे सर हुनकर पुत्र भेलखिन लड़का छथिन सर अहाँ कनी अपना बारे में बतैतियै मैं सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी से मैं सिम्बोसिस से पढ़ाई किया था। पढ़ाई करने के बाद मैं वहाँ पे 8 साल काम भी कर रहा था नेशनल डेवलपमेंट के लिए। मैंने यहाँ पे जब मैं आता था तो मैं खुद बहुत परेशान रहता था यहाँ की समस्याओं को देख के जो बहुत बेसिक समस्या है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा समस्या, छोटी छोटी जैसे साफ़ सुथरा नहीं रहता था, नाला खुला रहता था, एक भी शौचालय नहीं रहता था। ये सब देख के मेरे को भी मन किया कि नहीं, हमको अपने समाज के लिए कुछ करना है। और मेरा ये मानना है कि जो नेता होता है वो समाज का आईना होता है। अगर नेता आप पढ़ा लिखा चुनिएगा, नेता आप अच्छा चुनिएगा तो ही जाके बदलाव आएगा, वरना बदलाव नहीं आएगा। और स्वतंत्रता दिवस भी अभी आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस को सबको शुभकामनाएं। सर एक चीज़ मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। जैसे आप यंग हैं, आपने बहुत समय गुजारा है ऐसे शहरों में जो शहर ना सिर्फ नॉलेज देती है, इंसानों को बनाती है, दुनिया में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपने आप की वैल्यू जनरेट करनी है, ये सिखाती है दिल्ली बम्बई। इस शहर को यहाँ के जो लोग हैं सर, बहुत पैरामीटर ऐसा है कि एक बड़ी समस्या है कि यहाँ के बच्चे स्टूडेंट माइग्रेट कर जाते हैं जब कंपटीशन का टाइम आता है। 12वीं तक तो हर स्कूल हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है, 12वीं का रिजल्ट आते ही मधुबनी एकाएक खाली हो जाता है उन बच्चों से जिन बच्चों उनके अभिभावक अब लोन लेकर के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। इतना हैक्टिक सिचुएशन होते हुए जा रहा है। हम लोग जब भी जाते हैं, एजुकेशन मिथिला का मैं कार्यक्रम चलाता हूं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या यहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे रोका जाए? क्योंकि बच्चे यहाँ से माइग्रेट करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, अभिभावक को एक एक्स्ट्रा टेंशन होता है, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद भी जिस उम्र में उनको पढ़ाई करना चाहिए वो रोटी दाल सब्जी पैंट शर्ट धोने में लग जाते हैं। आप एक यंग हैं, क्या आपका क्या व्यू पॉइंट है इसको? देखिए, जो शहर होता है वो एक बच्चे के ज़िंदगी पर बहुत भारी प्रभाव लाता है। अगर शहर अच्छा है, शहर खुला हुआ है अपॉर्चुनिटी से, तो वो बच्चे की भी ज़िंदगी पे बहुत असर करता है। बाहर लोग इसलिए जाते हैं, सिर्फ शिक्षा के लिए बाहर बच्चे नहीं जाते हैं, बाहर बच्चे इसलिए भी जाते हैं ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो इंक्रीज करे। अगर इस शहर को उस पैरामीटर पर लाए कि हमारा शहर उतना तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ उसके पैरेलल डेवलपमेंट हो, तो यहाँ के लोग कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। अगर जाता है तो मजबूरी में जाता है, और जो मजबूरी से डेवलपमेंट ला के हटाया जाता है। कैसे मधुबनी आने वाले टाइम में कैसे एक स्मार्ट सिटी बन सकती है? या हम सर, अगर हम मान लीजिए डिस्टिंक्शन नहीं मिला, हमने कोशिश की डिस्टिंक्शन का, फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे तो दिल में तो संतोष रहेगा कि फर्स्ट कर गए तो यार चलना 60 तक तो पहुंच गया, अगला तीसरी जाना है डिस्टिंक्शन पे। मेरा ये सोच है, अगर आसमान का उम्मीद रखेंगे तो चांद तक तो पहुँच ही जाएंगे। मेरा क्या मानना है कि लोग शिक्षा को पैसे कमाने की एक जरिया बना दें। कि अगर हम शिक्षित हों, अगर हम ग्रेजुएशन कर लिए, डिस्टिंक्शन आ गया, अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो मेरा लाइफ बहुत सिक्योर होगा। हमारा सोचना है कि शिक्षा समाज को बदलने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि पैसा कमाने का जरिया। पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए शिक्षा। डेवलपमेंट की रही बात, तो बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं हमारे मिथिलांचल में। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो फिशरी इंडस्ट्री है, फिशरी का है, पेंटिंग का है, फिशरी का है, पेंटिंग का है, मखाना का है। गृह उद्योग बहुत जबरदस्त है। उद्योग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग को डेवलपमेंट करने का। अभी भी अंडर डेवलप है, जिस पे आप यही देखिए, यहाँ से ज़्यादा उपजाऊ जमीन कहीं नहीं है, पूरे कहीं नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि हम बाहर से लाते हैं सामान। हम चावल तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन चावल
दाल यहाँ पे भी होता है, लेकिन जो क्वालिटी का हमें चाहिए, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, वो क्वालिटी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहीं के वर्कर जो इनको आता था करना, वो चले गए बाहर। अब वो बाहर परिश्रम करके काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसा शहर को डेवलप करें कि ना सिर्फ शहर डेवलप हो, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो देख रहे हैं, मैंने सर को इसीलिए इस पॉइंट पे डाला और इनको जोड़ा। देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है, एक तरफ एक्सपीरियंस है और एक तरफ जोश है। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ को जीतने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया और इन्हीं सारी विजन्स के साथ आप जुड़िए ऐसे लोगों के साथ जिनके पास एक क्लैरिटी है, जिनके पास ये है कि हम कहाँ चीज़ों को ले करके जा रहे हैं। हमारा मधुबनी, अपन मधुबनी, स्वच्छ मधुबनी, साफ मधुबनी, मधुबनी स्टैंड कर चुकी है लिस्ट में। इंडिया के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन में पहले दूसरे नंबर फ्लक्चुएट करके हम ला चुके हैं। तो कहीं अगर हम स्टैंड कर सकते हैं तो और भी कैटेगरी में हम बहुत स्टैंड कर सकते हैं। आज एक व्यापारिक सोच की ज़रूरत है मिथिलांचल के लोगों में, घर घर में, कि हमारे पास तो उद्योग है, बस उसको हम घर से निकाल के दरवाजे पे कब्जे करके आ रहे हैं। एक आखिरी बात, इसीलिए लघु उद्योग, पेंटिंग उद्योग, गृह उद्योग, इन सारी चीज़ों को एक व्यापारिक सोच चाहिए। एक शिक्षित आदमी, एक नया जनरेशन को आप जोड़िए, वो आपको खड़ा करेंगे और जिस दिन आप खड़े हो जाओगे ना, समाज उस दिन खड़ा हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ वोट आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन इस बार की वोट अपनी अगली ज़िंदगी बनाने के लिए ज़रूर कीजिएगा। हाँ सर, मेरा मानना है कि आप लोग जो भी उम्मीदवार हैं, आप देखिए उनका क्या माइंडसेट है, वो उनका क्या विज़न है, वो किस धारा में है, वो क्या सोचते हैं कि शहर को कैसे डेवलप किया जाए, क्या किया जाए। आप ये सब चीज़ देख के वोटिंग कीजिए। वोट डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है। और लोग जो हैं जिस तरीके से अपने बिजनेस में, जिस तरीके से अपने शिक्षा में सजग है, आज एक माँ बाप अपने बच्चे को लोन लेके भी भेजता है बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन यही सजगता उसी समाज में वोटिंग के टाइम पे खत्म हो जाती है। अगर ये वोटिंग के टाइम पे अगर ये सजगता रहेगा तो वही माँ बाप को अपने बच्चे को बाहर लोन लेके नहीं भेजना पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर देखिए, बाहर के पेरेंट्स कहाँ भेजते हैं उतना जितना यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं। हम तो पैसा बाहर दे रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा दिल्ली बॉम्बे में दे रहे हैं तो दिल्ली बॉम्बे डेवलप करेगा ना, मेरा मिथिलांचल कैसे डेवलप करेगा? कैसे करेगा? यहाँ ये धरती महापुरुषों की है, ये धरती एक पर एक विद्वानी लोगों की है। तो इसे हमें बरकरार रखना है, इसे हमें और आगे ले जाना है और यहाँ के माइग्रेशंस को रोकना है। बहुत बड़ा लाइन इन्होंने कहा कि हम यहाँ से कमाते हैं, जा करके दिल्ली बम्बई को दे आते हैं। बताइए, आप यहाँ कमा रहे हैं तो यहाँ एक्सपेंस करेंगे तब ना यहाँ का बाजार बड़ा होगा। और कोटा अगर कोई पढ़ने जा रहा है तो क्यों नहीं मधुबनी को कोटा बनाया जा सकता है? कोटा क्यों आज बना है क्या? तो इसीलिए इन्हीं सारी सोचों के साथ हम लोग इस शहर को कैसे स्मार्ट बनाए, इस पर विचार कीजिए। आगे भी ये कैंपेनिंग चलेगी, हम हर हमेशा बात करेंगे और आपकी ही जवानों में, जहां आप नहीं आ पाए हैं अभी तक, तो मैं आया हूं और आपकी ही बातों को पूछ रहा हूं। आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इंटरव्यूज़ को दीजिए। अपना कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट में डालिए और उन सारे सुझाव पे विचार किया जाएगा। बने रहिए आप जी मिथिला के साथ, अपना अगल बगल सबका ध्यान रखना और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी मिथिला की तरफ से अमृत महोत्सव पे आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। एकता के साथ मनाइए और खुशी खुशी मनाइए। हर घर झंडा तिरंगा ज़रूर अपनाइए। और ये देखिए, मैं घर नहीं, मैं अपने सीने पे ही तिरंगा लेकर के चलता हूँ। तो इस फीलिंग्स के साथ रहिए और ये हमारी प्रतिष्ठा है, इसे हम ही उठाना है। तो बने रहिए, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।